छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों के हमले में शहीद हुए 10 जवान और एक चालक को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी और कंधा देकर शहीदों के शवों को उनके पैतृक गांव के लिए लेकर रवाना किया। वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के सुपुत्र छबीन कर्मा ने नक्सल हमले को लेकर विस्तार से जानकारी दी। कल एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी, जिस घटना में दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने अपने कायराना कारतूत को अंजाम दिया और एक आईडी को ब्लास्ट किया, जिसमें हमारे दंतेवाड़ा जिले के 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए। बात करें दंतेवाड़ा जिला की तो पूरा जिला गमगीन माहौल में अपने शोक को बिता रहा है। जनप्रतिनिधि कुछ हमारे साथ में है, उन जनप्रतिनिधियों से जानेंगे कि आखिर किस तरह है, क्योंकि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद में नक्सलियों के ऊपर अंकुश लगाने की हर संभव प्रयास किए गए थे। नक्सल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और ऐसे समय में नक्सलियों की ने जो ये वारदात की है, कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता अभी इससे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि सरकार का इस पे आगे का क्या रुख रहेगा। जी, सरकार सबसे पहले तो मैं जो अरनपुर में कल जो शहीद हुए उन सभी शहीद जवानों को मेरी ओर से सशक्त नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे लगातार नक्सल मोर्चे पर अग्रणी भूमिका में रह के लड़ाई लड़ रहे थे, उनका जान हम सबके लिए क्षति है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी नक्सल मोर्चे पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं और बदले की अपेक्षा बहुत सारे नक्सल घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इसके साथ साथ विकास के क्षेत्र में भी लगातार हम सब प्रशासन आगे बढ़ रही है, सरकार आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय इसमें और कमी आएंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है ये जो वारदात हुई है, एक बड़ा चुनौती की तरह भी दिख रहा है। सामने चुनाव है प्रदेश में, चुनौती तो है, लेकिन लगातार शासन प्रशासन और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसके लिए उसके सामने बहुत ज्यादा कुछ चुनौती नहीं है। युवा नेता छबीन कर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आपको बता दूं, बेबाक होकर के हर क्षेत्र में जो है अंदरूनी क्षेत्रों में भी इनका भ्रमण रहा है। मारजूम जैसे क्षेत्र में जाने से ये थोड़ा भी नहीं कतराते हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बहुत समय से दंतेवाड़ा में नक्सलियों की उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही थी। देखिए, पहले तो मैं नमन करता हूँ जो हमारे सरकार के काम से वैसे भी बैकफुट पे चला गया है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार की हरकतें करेगा। निश्चित तौर पे अब आने वाले समय में इलेक्शन है तो वो एक कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है, तो वो स्थिति नक्सलियों की आ गई है। आप एक ऐसे परिवार से हैं जिसको पूरा प्रदेश याद करता है। माननीय महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के आप सुपुत्र हैं। आप कभी रुके नहीं, आप कभी दबे नहीं। अब नई कुछ रणनीति तो बनानी होगी। देखिए, निश्चित तौर पे अब नक्सली चूंकि अपने बैक फुट पे आ गए तो वो अटैकिंग मोड पे आ गया है। आज जैसे कल जो घटना घटित हुई है उसको लेकर अब माननीय मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, हम लोग इनके साथ चर्चा भी करेंगे कि अब नई रणनीति के तहत यहाँ पे काम करने की जरूरत है। विकास के साथ हम लोग जिस प्रकार काम कर रहे हैं, अंदरूनी क्षेत्रों में जो घुस रहे हैं, हमारा सरकार आने के बाद लगातार हम लोग इंटीरियर जहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाते थे, तो आज हम आखिरी छोर तक पहुंच पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है, उनके मतलब जो जमीन खिसकते जा रहा है, तो वो अपने बचाव के लिए कर रहा है। लेकिन नए रणनीति के तहत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे और करेंगे। अंतिम व्यक्ति तक जो ये जुड़ाव है, इस जुड़ाव को लेकर के जो है नक्सलियों में बौखलाहट देखने को मिल रही है। दंतेवाड़ा जिले में बहुत समय से इनकी उपस्थिति नहीं दिखी थी, पूरे तरह से अंकुश लगा दिया गया था। कहीं ना कहीं ये बौखलाहट जो है उनकी जो थी वो इस रूप में सामने दिखी। बहरहाल मैं अभी जहां खड़ा हूं, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी आने वाले हैं और ये आप देखें जवानों के पार्थिव शरीर यहाँ पे रखे गए हैं। उनके परिजनों को हमने विलाप करते देखा है, तो एक बड़ी कहें तो दुख की घड़ी है पूरे दंतेवाड़ा जिला के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश इस नक्सली वारदात के बाद में शोक में डूबा हुआ है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे।